वेलकम टू पेज कोड। रीऑर्गेनाइज स्ट्रिंग करके प्रॉब्लम है। ठीक, अभी इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। सो लेट्स मूव टू द पेज पार्ट। रीऑर्गेनाइज स्ट्रिंग, ठीक है, ये प्रॉब्लम है और इसमें क्या दिया अपने को, स्ट्रिंग दी। ठीक, और ये प्रॉब्लम क्या कह रहा है, मुझे जो स्ट्रिंग दी है उसको मुझे चेंज करना है। ठीक, कैसे चेंज करना है कि जो कैरेक्टर्स है एडजेसेंट कैरेक्टर्स सेम नहीं होने चाहिए। ठीक, एडजेसेंट कैरेक्टर सेम नहीं होने चाहिए, ये मुझे करके दो। ठीक, और अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न कर दो। ठीक, तो अभी देखते हैं इसमें हीप कैसे यूज करें। ठीक, तो मैं क्या बोलता हूँ, अपने को क्या करना है, इसको अल्टरनेट वे में ये करना है, दिखाना है। ठीक है, मतलब एडजेसेंट जो कैरेक्टर्स है वो सेम नहीं होने चाहिए। ठीक, तो मैं क्या बोलता हूँ, जो सबसे ज्यादा मैक्सिमम कैरेक्टर्स है उनको पहले लो, उनको पहले रिटर्न करो। ठीक, देन दूसरी बार में वो कैरेक्टर रिटर्न करो जो सेकंड मैक्सिमम है। ठीक, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या करना पड़ेगा, इनका काउंट भी तो चाहिए। ठीक, सो इनका काउंट लेता हूँ मैं। सो ये रहा अपना कैरेक्टर और ये रहा उसका काउंट। ओके, एक्स, आर, पी और के। ठीक, एक्स का क्या काउंट है, 3। आर का क्या काउंट है, 1। पी का काउंट क्या है, 2। और के का काउंट क्या है, 1। ओके, गुड। ये है अपना। मैं क्या यूज करूंगा, मैक्सिप, क्योंकि मैं पहले वो कैरेक्टर लूंगा जिसका काउंट ज्यादा है। ठीक, सो एक रिजल्ट करके लिख देता हूँ। ठीक, सो एक मैक्सिप बना देता हूँ। ठीक, मैक्स हीप, इसमें मैं कैरेक्टर भी डालूंगा, उसका काउंट भी डालूंगा, बट काउंट मैं फर्स्ट डालूंगा। ठीक, क्योंकि काउंट के बेसिस पे ही वो लेगा। ठीक, सो काउंट मुझे फर्स्ट डालना पड़ेगा, देन कैरेक्टर डालूंगा। ओके, सो ये डाल दिया मैंने काउंट 3x, ये आ जाएगा पहले क्योंकि मैक्सिप है। 3x के बाद क्या आ जाएगा, ये 2p, ये लेट से 1r लेता हूँ। ठीक, कोई फर्क पड़ेगा नहीं वैसे भी। सो ये रहा 2p, देन उसके बाद 1 की, ये आ गया। ओके, अभी मैं क्या बोलता हूँ, इसको हटाओ क्योंकि मुझे रिजल्ट में चाहिए। सो एक करंट करके एक वेरिएबल बना देता हूँ, करंट इक्वल्स टू मैक्स हिप डॉट टॉप। ठीक है, मैक्स हिप डॉट टॉप मतलब उसको करो पॉप। ठीक, तो इसको हटा दिया, इसमें लिख दो, ठीक, 3x करके। ओके, 3x करके लिख दिया। अभी रिजल्ट में ये जो x है इसको रिटर्न कर दो। ओके, x कर दिया मैंने इसमें रिटर्न। ओके, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, हिपीफाई हो जाएगा। हिपीफाई हो जाने के बाद क्या बनेगा, ये 2p, 1r एंड 1k। ठीक, मतलब मैंने क्या किया, सबसे पहले वो कैरेक्टर रिटर्न किया जो सबसे ज्यादा काउंट देता है। दूसरी बार सेकंड काउंट, मतलब सेकंड नंबर पे जो है वो काउंट वाइज वो उसको लूंगा। ठीक, 3x एक्स प्रिंट हो गया। ठीक, अभी देखो 2p है, तो मैं करंट करके वेरिएबल लेता हूँ, जैसे मैंने इसमें लिया। इसमें क्या करूँगा, मैक्स डॉट टॉप। ठीक, तो इसको भी हटा दो, तो इसमें क्या आ जाएगा, 2p आ जाएगा। ठीक, 2p आ गया, इसका एक p ले लो। ठीक है, मतलब यहाँ पे आ जाएगा p। अच्छा, ये हो गया। अभी p अभी आ गया। ठीक, मतलब x अभी इसमें जा सकता है। ठीक, x अभी इसमें जा सकता है, बट वेट अ मिनट, इनिशियली क्या किया हमने, करंट वेरिएबल में 3x पुट कर दिया, अभी और करंट इसमें 2p कर दिया, मतलब ये तो ओवरराइड हो गया, मतलब ये तो खत्म हो गया ना, मतलब ये तो एग्जिस्टेंस से बाहर चला गया क्योंकि 2p ने उसको ओवरराइड कर दिया, क्योंकि मैं सेम वेरिएबल में ही डाटा डाल रहा हूँ। ठीक, तो बट मुझे ये वैल्यू तो चाहिए क्योंकि मुझे इसमें स्टोर करना है, और मुझे 3x स्टोर नहीं करना। ठीक, क्योंकि मैंने एक बार x यूज कर लिया तो मुझे 2x चाहिए। ठीक, मतलब 2 काउंट x चाहिए। ठीक, ये मुझे इसमें डालना है। ठीक है, ये करंटली क्या बन गया है, करंटली 1r एंड 1k ये बन गया है करंटली। ठीक, तो मुझे इसमें ये 2x डालना पड़ेगा। तो अभी इसमें क्या करूंगा मैं बोल देता हूँ इसको एक और एक वेरिएबल में लो, लेट्स से प्रीव्यू मतलब प्रीवियस। ठीक है, मतलब ये देखो, करंट वेरिएबल में 2p है, तो प्रीवियस वेरिएबल में क्या है, जो करंट है उसका 2x। ठीक है, मतलब जो प्रीवियसली करंट था। ठीक, तो मैं क्या कर दूंगा, जैसे मैं करंट में स्टोर कर दिया उसका प्रीवियस भी स्टोर कर दूंगा। ठीक, जैसे मैं फॉर एग्जांपल ये करंट 3x था, तो मैं जैसे ही करंट में स्टोर हुआ उसका प्रीव्यू भी बना दूंगा। ओके, तो ये प्रीव्यू कर दो 2x, 2x इसमें डाल दो।
ओके, सो इसमें प्रीव्यू चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 2x, ठीक, 2x 1R एंड 1K। ओके, अभी ये देखो, जैसे करंट में मैंने 2P स्टोर कर दिया, जल्दी से जल्दी प्रीवियस बना दो उसका, ठीक है, मतलब प्रीवियस, ठीक। सो लेट्स से प्रीवियस इक्वल्स टू 1, P, क्योंकि 1P तो यूज कर ले, ठीक। ये देखो जैसे मैं जोड़ी बना रहा हूँ इसकी। ओके, अभी ये देखो अगेन, देखो मैक्सिप टॉप का एलिमेंट निकालो, क्या बात है। सो करंट में लिख दिया टॉप का, मतलब ये करंट हो गया गायब, ठीक है, करंट हो गया 2x, ठीक, इसको मैंने हटा दिया। ओके, इसको मैंने हटा दिया, x को यहाँ पे रिटर्न करो रिजल्ट में, ठीक, x को मैंने रिजल्ट में रिटर्न कर दिया, ठीक। तो अभी ये देखो x को मैंने रिजल्ट में रिटर्न कर दिया, तो x चला गया, ठीक। और अभी मुझे इस प्रीवियस को डालना पड़ेगा, क्योंकि अभी p यहाँ पे आ सकता है, ठीक। तो इस प्रीवियस को इसमें डाल दो। ओके, जैसे इस प्रीवियस को इसमें डालूंगा, क्या आ जाएगा मेरा 1R, लेट्स सपोज 1R, और लेट्स से 1P 1R 1X, ठीक। ये प्रीवियस इसमें आ गया। ओके, ये ऐसा कन्वर्ट हो गया, ठीक। अभी देखो मैंने क्या बोला था, करंट आया तो उसका क्या बना, प्रीवियस काउंटर बना दो, मतलब ये पहले प्रीवियस इसमें यूज किया, उसके बाद प्रीवियस ऑफ 1x, ठीक है, क्योंकि x एक x मैंने यूज कर दिया, ठीक। ये समझ में, पहले यहाँ का जो प्रीवियस है, जो प्रीवियस वैल्यू पहले जो होल्ड हो रही है, उसको मैंने अपने मैक्सिप में डाला, देन उसको कन्वर्ट किया इस करंट के हिसाब से, ठीक, समझ में पैटर्न। और एक बार देखो, ये क्या है अपना, ठीक, ये देखो 1P, सो लेट्स से करंट इक्वल्स टू, इसका टॉप एलिमेंट निकालो विच इज 1P, टॉप एलिमेंट निकाला 1P आ गया। ओके, 1P आ गया तो पहले P रिटर्न करो, ठीक, P रिटर्न किया, और अभी इस प्रीवियस को इसमें डाल दो। ओके, ये क्या था अपना, ये था, x नहीं था, ठीक, तो इसमें डाल दो इस प्रीवियस को, तो ये क्या हो जाएगा 1x 1R एंड 1K, ठीक, ये हो गया। अभी प्रीवियस इसमें डाला, तो इस करंट के हिसाब से प्रीवियस की वैल्यू चेंज करो। सो प्रीवियस इक्वल्स टू, क्योंकि एक P मैंने यहाँ पे अभी यूज कर लिया, ठीक, तो 0P आ जाएगा, क्या बात है, ये हो गया। ओके, अभी और एक बार, ठीक, इसका टॉप एलिमेंट निकालो, ठीक है, टॉप एलिमेंट निकाला, करंट में मैंने डाला, ठीक है, करंट में मैंने डाला, इस x को यहाँ पे कर दो रिटर्न, इस x को कर दिया मैंने यहाँ पे रिटर्न, और प्रीवियस जो है, प्रीवियस इसको डाल दो यहाँ पे, ठीक। बट वेट अ मिनट, यहाँ पे क्या है, 0 है, मतलब P का काउंट हो चुका खत्म। P क्या था, 2 था, मैं इसमें 0P तो डाल ही नहीं सकता, क्योंकि P तो हो गया पूरा का पूरा खत्म, ठीक। मतलब जब भी मेरा प्रीवियस का काउंट 0 हो जाता है, मतलब अगर ग्रेटर देन 1 हो तभी मैक्सिप में ऐड करो, अगर वो 0 हो जाता है तो मैक्सिप में ऐड मत करो, ठीक। तो लेट्स से एक प्रीव्यू करके एक बना देता हूँ यहाँ पे प्रीव्यू, इसका काउंट होगा 0, और कोई सा भी कैरेक्टर लेट्स से हैशटैग करके कैरेक्टर बना देता हूँ, ठीक। और इसमें मुझे चेक करना पड़ेगा, अगर ये जो काउंट है ग्रेटर देन 0 है तभी मैक्सिप में जाएगा, वरना नहीं जाएगा। ओके, सो अभी इसमें तो कोई गया नहीं, मतलब ये अपना 1R एंड 1K ही बन के रहेगा, ठीक, 1R एंड 1K ही बन के रहेगा, ठीक। अभी करंट है, तो ये करंट x हो गया, इसका प्रीवियस बनाओ। ओके, इसका प्रीवियस क्या हो जाएगा, ये तो x जो का त्यों, इसका काउंट हो गया 0, ठीक, प्रीवियस का काउंट हो गया 0, ये ध्यान रखो, ठीक। अगेन वही करो, ठीक, टॉप का एलिमेंट हटाओ, सो टॉप का एलिमेंट क्या है 1R, ओके, ये हटा दिया, जो प्रीवियस वाला है वो डालो, बट प्रीवियस वाले का काउंट क्या है 0, तो मत डालो, ठीक, मतलब 1 के जो का त्यों, अभी सिंगल 1 के बचे। ओके, सो अभी इस करंट को क्या करो, इसमें डालो, ठीक, तो R आ गया यहाँ पे, और अभी इसका प्रीवियस बना दो, ये होगा 0R, ठीक। अभी सेम ये एक ही एलिमेंट बचा है अभी, सो करंट इक्वल्स टू 1K, करंट में आ गया 1K, यहाँ पे डाल दो K, इसका प्रीवियस बना दो विच इज 0K। ओके, 0K हो गया।
अभी इस प्रीवियस को इसमें डालो, बट प्रीवियस की वैल्यू क्या है 0, और मेरा स्टैक अभी कुछ नहीं बचा, स्टैक एम्प्टी है, मतलब जो मैक्स हिप है वो एम्प्टी है, और तो और ये प्रीवियस भी 0 है। ठीक, मतलब मेरा हो गया खत्म अभी। ठीक, अभी कुछ डालने की जरूरत नहीं क्योंकि सारे के सारे एक्सप्लोर हो चुके। ठीक, ये देखो एक्स कितनी बार था 3 टाइम्स, 1 2 3, पी की आर कितनी बार था 1 टाइम, के भी 1 टाइम और पी 2 टाइम। ठीक, ये आ गई अपना आंसर। ठीक, ये देखो एक्स यहाँ पे, एक्स यहाँ पे, एक्स यहाँ पे, पी यहाँ पे, आर और की। ठीक, मतलब ऐसा कोई भी कैरेक्टर नहीं जो एडजेसेंटली सेम हो। ओके, मतलब यही तो है अपना रिजल्ट। ओके, ये समझ में आया कैसे किया, सिर्फ करंट और प्रीवियस कैसे चेंज हो रहा है वो समझना जरूरी है। ठीक, अभी ये देखो इसकी लेंथ क्या है 3, 7 लेंथ है इसकी, और इसकी भी लेंथ क्या है 7। ठीक, मतलब अपनी जो स्ट्रिंग है उसको अपन मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक, अल्टरनेट वाइज अपन उसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक, तो अगर ऐसी कंडीशन हो जाती है तो क्या कर दो, रिटर्न कर दो जो लेंथ या जो स्ट्रिंग है। ठीक, ठीक, ये समझ में आ गया। अभी और एक एग्जांपल देखते हैं। ओके, अभी ये देखो, ठीक, ये स्ट्रिंग है, तो अपने को देखना है कि ये अल्टरनेट हो सकती है नहीं हो सकती। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इसका काउंट देखना पड़ेगा। सो इसका काउंट क्या है, ए कितनी बार है 4 बार, बी 1 बार, सी भी 1 बार। ओके, एक रिजल्ट करके बना देता हूँ जिसमें मैं स्टोर कर दे जाऊंगा। ओके, रिजल्ट, और एक प्रीवियस क्या होगा अपना जिसका काउंट 0 है, और एक सिंबल लेट से हैशटैग। ओके, ये हो गया। अपने को क्या करना है, काउंट और उसका कैरेक्टर इसमें डालना है। ठीक है, मैक्स हिप में, क्योंकि वो कैरेक्टर लूंगा जो सबसे ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी है। ठीक, सो ये रहा 4A, ठीक, 1B एंड 1C। क्या बात है। ठीक है, तो मैक्सिमम एलिमेंट को हटाओ। सो इसको हटाऊंगा, करंट में डालूंगा। ठीक, करंट इक्वल्स टू 4A आया। ओके, 4A आया, इसने अपने आप को एडजस्ट कर लिया, 1B 1C। ठीक, करंट में आया, रिजल्ट में डाल दो A, रिजल्ट में चला गया। ओके, ठीक, रिजल्ट में ये आ गया। ठीक, तो अभी देखो प्रीवियस अपने को इसमें डालना पड़ेगा, और प्रीवियस की वैल्यू क्या है 0 है, तो डालने की जरूरत है। ओके, सो ये प्रीवियस तो हो गया, मतलब चेक कर ले इस प्रीवियस को। अभी इस करंट के लिए प्रीवियस बनाना पड़ेगा। ठीक, सो इसका प्रीवियस क्या हो जाएगा, ए एक यूज कर लिया ए, तो काउंट हो गया इसका 3। ठीक, ओके, अभी अगेन देखो। ठीक, अभी इसका भी टॉप एलिमेंट निकालो। ठीक, सो इसको मैंने मैक्स हिप का टॉप कर दिया मैंने पॉप। ठीक, करंट में वैल्यू आ गई मेरी 1B। ठीक, करंट में वैल्यू आ गई 1B, इसमें अभी 1C ही पड़ा है। ठीक, B है यहाँ पे, इस B को लूंगा मैं यहाँ पे, रिजल्ट में डाल दिया B। ओके, B डाल दिया रिजल्ट में। अभी ये देखो प्रीवियस को इसमें डालो। ठीक, ये मतलब प्रीवियस का जो प्रीवियस है वो इसमें डालो। ठीक है, क्या है 3A। सो क्या हो जाएगा मेरा 3A एंड 1C आ गया, 3A और 1C। अभी इस करंट के लिए प्रीवियस निकालो। सो इस करंट के लिए प्रीवियस क्या हो जाएगा, काउंट की वैल्यू 0, ये आ गया B। ओके, क्या बात। ठीक, अगेन वही करो। ठीक, क्योंकि B के बाद अभी A आ सकता है, तो टॉप एलिमेंट को हटाओ। ठीक, टॉप एलिमेंट को हटाओ, करंट में डाल दो 3A, A मैंने लिया, A मैंने इसमें डाला। ठीक, अभी इस प्रीवियस को इसमें डाल सकते हैं क्या, नहीं डाल सकता, क्योंकि मैंने B ले लिया है। ठीक, एक B ले लिया और B का काउंट ही 1 था, मतलब इसका काउंट हो गया 0, मतलब इसमें मैं नहीं डाल सकता। ओके, मतलब ये प्रीवियस चेक कर लिया, अभी इस करंट के लिए मुझे प्रीवियस चाहिए, सो बना दो ये A, इसका काउंट कर दो 2। ठीक, ये काउंट हो गया 2। ओके, अब ये देखो 1C। ठीक, 1C है। ओके, तो इसको लो, इसको हटा दो, करंट में मेरे 1C ले लो, करंट में आ गया 1C। ठीक, C को मैंने लिख दिया यहाँ पे, ये जो प्रीवियस वाला प्रीवियस था उसमें डाल दो। ठीक है, ये तो पूरा का पूरा एम्प्टी है, सो आ गया मेरा 2 है, 2 आ गया। ये इस प्रीवियस का काम हो गया खत्म, इसके लिए प्रीवियस लिखो। सो प्रीवियस क्या हो जाएगा इसके लिए 0C। ओके, क्या बात है 0C हो गया।
ठीक, ये खत्म। ठीक, अगेन एक ही एलिमेंट बचा है, इसको हटाओ, करंट में डालो। करंट में क्या डाला मैंने, 2 8 डाला। ठीक है, ये प्रीवियस इसमें डाल सकते हो क्या, नहीं, प्रीवियस का काउंट 0 है तो नहीं डाल सकता, इसके लिए प्रीवियस बना, सो इसके लिए प्रीवियस बन गया विच इज 1 है। ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे यहाँ पे ए लिखना पड़ेगा। ओके, ये हो गया। ठीक, ये बन गया। ठीक, बट यहाँ पे देखो, मैं अभी जाऊंगा क्या, क्योंकि अभी कर मैं गया तो 1 ही आना है। ठीक है, क्योंकि ए ही बचा है तो ए आ जाएगा मेरा यहाँ पे वापस। ठीक, मतलब ये तो अल्टरनेट नहीं रहा। ठीक, मतलब मैं रुकूंगा कब, जब भी मेरा मैक्स सिर्फ एम्प्टी हो जाता है तभी सब कुछ खत्म हो जाए, तभी रुक जाओ। ठीक, यहाँ पे देखो एम्प्टी हो गया था बट फिर भी मैं चला, चलने की जरूरत नहीं। ठीक, सो मतलब जब तक मैक्स सिर्फ डॉट एम्प्टी नहीं हो जाता तब तक ही चलो, एम्प्टी होने के बाद चलो। ठीक, तो रुक गई प्रोसेस पूरी। अभी चेक करो रिजल्ट में क्या आया, ये देखो पूरा अल्टरनेट है। ठीक है, वही चाहिए था, बट अपने को ये रिटर्न करना है। ये देखो इसकी लेंथ क्या है, 6 है, इसकी क्या है, 5 है, दोनों सेम है क्या, अगर दोनों सेम नहीं है तो एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न कर दो। ठीक, मतलब एस डॉट साइज इज नॉट इक्वल टू रिजल्ट डॉट साइज होता है तो एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न कर दो। अभी इसका कोड देखते हैं। सो जो कोड बताए वो इसी के बेसिस पे बताए। ओके, सो अभी लेट्स मूव टू द कोड पर। अभी अप्रोच तो अपने समझ लिया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक अनऑर्डर्ड मैप बनाता हूँ, अनऑर्डर्ड मैप। ठीक, जिसका नाम रख दिया मैंने यू मैप। ठीक, और इसमें क्या रहेगा अपना कैरेक्टर और उसकी फ्रीक्वेंसी, मतलब इंटीजर वैल्यू। ठीक, ये हो गया। अभी ऐड करो स्ट्रिंग को, सो लेट्स से आई स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू आई लेस देन एस डॉट लेंथ। ठीक है, एंड आई प्लस प्लस। ओके, सो यू मैप ऑफ एस ऑफ आई जो होगी उसका काउंट बढ़ा दो। ठीक है, ये हो गया। और अभी मुझे कौन सी प्रायोरिटी क्यू चाहिए, मैक्सिफ वाली, सो प्रायोरिटी क्यू, जिसका नाम रख दिया मैंने पी क्यू। ठीक है, इसमें क्या डालूंगा मैं, अभी पेयर डालूंगा। ठीक है, पेयर में भी क्या डालूंगा, पहले तो फ्रीक्वेंसी डालूंगा देन उसका काउंट डालूंगा। ठीक है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी के हिसाब से मुझे मैक्सिफ और मिनिम करनी है। सो इसमें क्या आ जाएगा, मेरा पेयर आ जाएगा। ठीक है, पेयर में भी फर्स्ट ऑफ ऑल इंट मतलब फ्रीक्वेंसी एंड कैरेक्टर मतलब जो एक्चुअल कैरेक्टर है। ठीक है, ये चला गया मेरा मैक्सिफ के अंदर। ठीक है, पेयर ऑफ इंट एंड कैर। ठीक है, सो अभी इसको पुट करो, जो अनऑर्डर्ड मैप में जो डाटा है अभी किसको किसमें पुट करना है, प्रायोरिटी क्यू में। सो फॉर ऑटो एम% IT सर्चिंग इन यू मैप। ठीक है, सो प्रायोरिटी क्यू डॉट पुश, इसमें क्या पुश करूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो यू मैप के अंदर सेकेंड वैल्यू क्या थी, इंटीजर थी, वही अपने को प्रायोरिटी क्यू में फर्स्ट डालनी है। सो IT डॉट सेकेंड, क्योंकि IT डॉट सेकेंड क्या है, काउंट है, एंड IT डॉट फर्स्ट क्या है, अपना कैरेक्टर है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने डाली फ्रीक्वेंसी देन डाला उसका कैरेक्टर। ठीक है, ये पुश कर दिया मैंने। सो अभी एक टेम्परेरी स्ट्रिंग लेता हूँ, स्ट्रिंग लेट्स से रिजल्ट इक्वल्स टू एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है, ये लिया। ओके, और एक मुझे लेनी है पेयर प्रीवियस करके। ठीक है, क्योंकि वो प्रीवियस का डाटा स्टोर करके रखेगी। सो लेट्स से पेयर, ठीक, जिसका नाम रख दिया हमने प्रीव्यू। उसमें क्या रहेगा मेरा, इंट एंड कैर। ओके, और प्रीव्यू में क्या जाएगा, काउंट 0 एंड कैरेक्टर क्या है मेरा, एंड कैरेक्टर क्या है मेरा, हैश। सो ये चला गया हैश। ठीक है, हाँ, अभी कब तक चल रहा है मुझे, जब तक मेरी प्रायोरिटी क्यू खत्म ना हो जाती। सो व्हाइल पी क्यू डॉट एम्प्टी ना हो जाए तब तक चलो। ठीक, सो अभी मुझे करंट करके पेयर लेनी पड़ेगी। सो पेयर
करंट इक्वल टू, करंट में क्या स्टोर रहेगा, जो टॉप में है, ठीक है, जो प्रायोरिटी क्यू के टॉप में है, सो पी क्यू डॉट टॉप, ठीक, ओके। अभी उसमें, उसके अंदर भी काउंट इक्वल टू, काउंट कैसे निकालूंगा, जो करंट है उसका फर्स्ट, दैट विल बी माय काउंट, ठीक है, एंड लेट्स से सी एच इक्वल टू करंट डॉट सेकेंड, ये हो जाएगा मेरा पर्टिकुलर कैरेक्टर, ठीक है। सो और जो मैंने इसमें स्टोर कर दिए वैल्यू उसको मैं कर दूंगा अभी पॉप, सो पी क्यू डॉट पॉप, ये हो गया। जैसे वैल्यू मैंने करंट में स्टोर कर दी थी मुझे रिजल्ट में भी अपडेट करना था, ठीक, सो रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट प्लस दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर, ठीक है। सो अभी जो करंट है मुझे उसको प्रीवियस भी बनाना था, बट इस करंट का जो प्रीवियस है उसको पहले चेक करूंगा कि वो बचा है या नहीं बचा है, अगर बचा है तो उसको प्रायोरिटी क्यू में डालो, ठीक है, क्योंकि उसके पास और एक कैरेक्टर्स है प्रेजेंट, ठीक है। सो पहले चेक करो कि वो बचा है या नहीं बचा है। सो इफ मेरा जो प्रीव्यू है, प्रीव्यू उसका फर्स्ट मतलब उसका काउंट इफ इट इज ग्रेटर देन 0, अगर ग्रेटर देन 0 है तो ही उसको प्रायोरिटी क्यू में डालो, ठीक है, पी क्यू डॉट पुश दैट प्रीव्यू, ठीक है। हाँ, अभी उस प्रीव्यू को डाल दिया, अभी जो मेरा करंट है उसको प्रीव्यू बनाओ, सो प्रीव्यू में डालो, क्या डालो, हाँ फर्स्ट ऑफ ऑल क्या डालूंगा मैं, जो कैरेक्टर है, जो ये कैरेक्टर है वो वही कैरेक्टर डालो, ठीक है, कैरेक्टर वही डाल दिया, बट उसका काउंट मुझे चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ठीक है मुझे यहाँ पे काउंट अपडेट क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने वो कैरेक्टर यूज कर लिया है, क्योंकि रिजल्ट पे मैंने वो कैरेक्टर डाल दिया है। सो काउंट -1, ठीक है, ये हो गया अपना। सो अभी मुझे लास्ट में क्या चेक करना था, रिजल्ट, ठीक है। सो मैं लास्ट में लिख देता हूँ इफ जो मेरा रिजल्ट है, रिजल्ट डॉट साइज, इफ दिस साइज इक्वल टू एस डॉट लेंथ, ठीक है, सॉरी यहाँ पे भी लेंथ चाहिए रहेगा, ठीक है, यहाँ पे भी लेंथ आ जाएगा, लेंथ आ गया। अगर ये दोनों लेंथ सेम है तो क्या करो, रिटर्न रिजल्ट रिटर्न करो, ठीक है, बट अगर सेम नहीं है तो क्या रिटर्न करो, एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न करो, ठीक है, एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न करो, ओके। अभी मैं इसको करता हूँ रन, ओके, यहाँ पे मुझे कर्ली ब्रैकेट लगाना था, वेट, ठीक, रन किया, ओके। यहाँ पे जो मेरा कैरेक्टर था उस कैर लेना था इंस्टेड ऑफ इंट, सो अगेन ये हो गया मेरा एक्सेप्टेड, ठीक है। अब इसको करता हूं मैं सबमिट, ओके, ये सक्सेसफुली सबमिट हो गया, मतलब अपना कोड एकदम सही था, ठीक है। सो अपन ने इसमें किया ही क्या है, ऑन ऑर्डर मैप से अपन ने सारी की सारी फ्रीक्वेंसी निकाल ली, देन मैक्सिप यूज किया क्योंकि अपने को वो वाला कैरेक्टर ढूंढना था जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो, ठीक है, उन सबको मैंने प्रायोरिटी क्यू के अंदर डाला, ठीक है, और एक प्रीव्यू करके पेयर बना दी क्योंकि मुझे प्रीवियस भी चेक करना था, ठीक है। ये कब तक चलाया मैंने लूप, जब तक मेरी प्रायोरिटी क्यू खत्म ना हो जाए, ठीक है। जो टॉप का एलिमेंट है उसको मैंने करंट में स्टोर कर दिया, फिर उसको पॉप कर दिया, ठीक है। करंट में क्या क्या था, मेरा एक काउंट था और एक कैरेक्टर था, ठीक है। काउंट क्या बता रहा था कि अभी करंट स्टेट में मेरे पास कितने नंबर बचे हैं, ठीक है, और कैरेक्टर बता रहा था कि कौन सा कैरेक्टर है, ठीक है। सो जब भी मैं करंट में वो स्टोर किया मैंने रिजल्ट में भी अपडेट कर दिया कि ये वाला कैरेक्टर अभी आया है, ठीक है। सो वो जो मैंने अभी करंट लिया था उसका प्रीवियस चेक करूंगा मैं पहले, ठीक है, क्योंकि मुझे करंट को प्रीवियस बनाना ना, तो उससे पहले मैं उसका प्रीवियस चेक करूंगा कि वो अभी जिंदा है या नहीं, ठीक है, मतलब उसका काउंट, उसके पास काउंट है या नहीं, अगर काउंट है उसके पास तो उसको प्रायोरिटी क्यू में डाल दो, ठीक है, और जो मेरा करंट था उसको प्रीवियस बना दो, ठीक है, बट उसका काउंट कम होना चाहिए, ठीक है।
और ये सब करने के बाद जो रिजल्ट आया, अगर उसकी साइज मैंने जो साइज दी थी उसके इक्वल है तो रिजल्ट प्रिंट कर दो, नहीं तो क्या कर दो, एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न कर दो। ठीक है, सो यही था अपना सॉल्यूशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।